हुण देखो बेटा, लिखो, हेडिंग लिख लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM के अंडर पुट जो गल असीं करन लगे हैं वो की है, देखो कि अगर थोड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा अलोंग एक्स एक्सिस और उसका एम्पलीट्यूड है R, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और अगर मोशन स्टार्ट होया वा बेटा, अगर मोशन स्टार्ट होया वा मीन पोजीशन तो है ना, तो आप मीन पोजीशन वाला कंसैप्ट लैके चलते हैं, तो उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालने लई असी केड़ा फार्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू R sin ओमेगा टी। मतलब असी इस डिस्कशन नू करते वक्त ये दिमाग च रखना वा कि साडा जिहड़ा SHM है वो मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया, दैट्स ऑल। अच्छा, हुण बेटा R थानू दस्सिया होया कि SHM के दौरान पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है ना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट टर्म है। हुण ये अकॉर्डिंगली अगर असीं एक्स और टी दे विच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ एक्स और टी का ग्राफ साइन के अकॉर्डिंगली आएगा। मतलब स्टार्टिंग दे विच एक्स 0 है, सो क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा वाला ग्राफ आएगा तो x और t दे विच। अच्छा, हुण बेटा आ जिहड़ी वैल्यू है ये है x की मैक्सिमम वैल्यू r, तो ये प्लस r है, ये माइनस r है, क्योंकि थल्ले नूं है ना, अदरवाइज है एम्पलीट्यूड सेम ही। पर हुण अगर मैनू कोई कहे वेलोसिटी निकालो, भी एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा, तो उस पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी कितनी होएगी या अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होएगी, हुण उहदे बारे सोचना वा। हुण वेलोसिटी दा संबंध हुंदा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है dx बाय dt। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए सानू इस एक्स वाले फार्मूला नू की करना पएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण इत्थे बेटा दो टर्म्स है, एक आर और एक साइन। जिहड़ी आर टर्म है, क्योंकि ये आपां शुरू तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन च जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो दोवां विचों यूवी फार्मूला च अगर एक टर्म कांस्टेंट है उन्होंने आपां डिफरेंशिएशन चों बाहर निकाल लेना पुट। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ
साइन दी होनी है ना। हुण इत्थे आके थानू याद आना चाहिए कि साइन थीटा की डिफरेंशिएशन का, तो साइन थीटा नू जदों आप डिफरेंशिएट करते हैं दैट बिकम्स cos थीटा इंटू डी थीटा। तो जे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो फिर इत्थे डी थीटा ओवर डी टी बन जाए है ना, ये नोट कर लिया आप। हुण इत्थे बेटा आप की कर रहे हैं साइन टी नाल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन थीटा आ पूरी टर्म साडे लई थीटा ही है, तो ये बन जाना cos थीटा इनटू, तो फिर आप सिर्फ थीटा नु डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। हुण इहदे विच ओमेगा और टी चो ओमेगा दोबारा कांस्टेंट है, इनू बाहर कढ लिया, तो टी नु टी नाल डिफरेंशिएट किया इट बिकम्स 1, तो ओमेगा और आर तो तुसी की सीखना पुत कि अगर थोड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा और उसकी पोजीशन आर साइन ओमेगा टी नाल रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी नाल रिप्रेजेंट होएगी। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन च पार्टिकल दी एट एनी टाइम वेलोसिटी लभन लई केड़ा फार्मूला काम आएगा, ओमेगा आर साइन कॉस ओमेगा टी। हुण आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे विच तुसीं की नोट कर रहे हो पुत कि टाइम लगातार बदल रहा है। जदों टाइम ने लगातार चेंज होना तो ओमेगा टी का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो ओमेगा टी के चेंज होने नाल कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है। और जदों पुत्र थानू पता वा मैथमेटिक्स पढ़िया होया तुसी 9th 10th तक कि चाहे साइन थीटा है चाहे कॉस थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा की जी वैल्यू है वो वैसे तो वेरी करती है -1 तो +1 तक थ्रू 0, और कॉस की वैल्यू भी -1 तो +1 तक वेरी करती है थ्रू 0। हुण तुसी नोट करो कि जदों पुत्र आ वाली टर्म 0 होएगी, 0 कदों होएगी, जदों ओमेगा टी दा प्रोडक्ट 90 डिग्री होएगा या 270 डिग्री होएगा है ना, एंड सो ऑन। तो जदों ओमेगा टी 90 डिग्री आ जाएगा, ओमेगा और टी का प्रोडक्ट 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा, तो जदों आ टर्म 0 हो जाएगी तो फिर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। सो व्हेन cos ओमेगा टी 0 होएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ते जदों पुत्र cos ओमेगा टी 1 होएगा तो फिर वेलोसिटी जदों 1 हो गया, 1 कदों होएगा, जदों cos 0 होएगा ना, तो cos 0 cos 360 डिग्री cos ऐड करी जाओ, cos 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो जदों आ टर्म 1 हो जाएगी तो फिर आ भी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आ टर्म मैक्सिमम है, तो जदों cos 1 है मैक्सिमम तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी, ओमेगा आर। तो इत्थों आपां की सीखना की है, मतलब कितना याद रखना कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा और उस पार्टिकल की पोजीशन आर साइन ओमेगा टी एक्सप्रैशन नाल दसी जा रही है, तो उस पार्टिकल की एट एनी टाइम वेलोसिटी लभन लई तुसी फार्मूला केड़ा यूज करोगे, ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी।
प्लस ये ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ कि ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ और ਉਹਦੀ मैक्सिमम वेलोसिटी होएगी ओमेगा आर। मतलब अज तो बाद अगर थानू कोई कहे कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो तुहाडे दिमाग च किहड़ा रिजल्ट आना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दे विच मैक्सिमम वेलोसिटी कड्ढण दा फार्मूला हुंदा ओमेगा आर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आर एंप्लीट्यूड है। और जिद्दां पुत असी डिस्प्लेसमेंट दी एक्स दी मैक्सिमम वैल्यू नू एंप्लीट्यूड कहने आ, उदां ही वेलोसिटी दी मैक्सिमम वैल्यू नू कहने आ वेलोसिटी एंप्लीट्यूड। मतलब ओमेगा आर नू तुसी की कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या तुसी कह सकते हैं वेलोसिटी एंप्लीट्यूड। मतलब अज तो बाद अगर मैं थानू कहां कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी तो तुसी ओमेगा आर रिजल्ट यूज करके आंसर कट सकते हैं। तो जे मैं कहां इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैलकुलेट वेलोसिटी एंप्लीट्यूड तां भी तुसी ओमेगा आर तो निकाल लेना। वेलोसिटी एंप्लीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हुण बेटा ये रिजल्ट भूलना नहीं है। तो इस तक समझ आई है? अच्छा हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हुण देखो, हुण तुसी देखो तो ये जो फार्मूला है ये थानू दस रहा कि अगर आपां एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना, जिदा आपां पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाया, उसी तरह अगर आपां वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने हैं तो फर्क की आएगा वो दोनों च? तो देखो जेड़ा एक्स का ग्राफ है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन क्योंकि आर कांस्टेंट है, और इदा ही वेलोसिटी का ग्राफ की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस क्योंकि ओमेगा और आर, ओमेगा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, तो वो कॉस फॉर्म च आएगा। हुण कॉस ग्राफ थानू पता वो इदा शुरू होंदा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हुण आ की है दिस वन, ये है जिदा सीगा डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एंप्लीट्यूड, तो आ है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी एंप्लीट्यूड। वेलोसिटी एंप्लीट्यूड। अच्छा हुण लास्ट ते मुझ देखो, तो अगर मेनू कोई कहे कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड एट 2.5 सेकंड, तो मैं वेलोसिटी का केड़ा फार्मूला यूज करांगा? v इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू कॉस ओमेगा टी। और टी की वैल्यू की है कि अगर मैंने कोई कहता फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड एट टाइम 2.5 सेकंड, तो वो टी की वैल्यू है, वो पुट करांगे ते ओमेगा आर एंप्लीट्यूड ते एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो असी पुट करके v कट सकते हैं ना। अच्छा पर ये है दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एट एनी टाइम, कि कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो एट एनी टाइम वो वेलोसिटी कढ़नी है तो ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी फार्मूला यूज कर रहे। पर जे आप कढ़नी हो, मान लो हुण मैं तुहानू कहां कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन और व्हेन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन और when the particle is at the center of mean and extreme position, है ना। मतलब मेनू x की वैल्यू पता होए, पोजीशन की वैल्यू पता होए, मैं वेलोसिटी कढ़नी,
तो आप इसे हेडिंग बना लेने पुत्र वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। कोई गल नहीं, हुण आपां की करना वेलोसिटी दे फार्मूला चों ना किसी तरह नाल टाइम नू हटा के पोजीशन एक्स लैके आनी है। किदां? तो ओमेगा आर जिहड़ा कॉस थीटा वा तुहानू पता वा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुंदा पुत। तो इहदा मतलब आपां कॉस स्क्वायर थीटा नू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ते कल्ले कॉस थीटा नू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इत्थे आपां कॉस थीटा नू की लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ते हुण आ जिहड़ा साइन थीटा वा आ वाला इहदी वैल्यू कितनी आ रही है एक्स बाय आर। तो इत्थे आपां यूज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू आप तो बन जाना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हुण आ वाला आर स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट च है तो बाहर आएगा आर से आर कट्टे जाने तो वी की आ जानी है। तो मैं इत्थे लिख देना तो वी आ जानी है ओमेगा। तो आ वाला आर और आ अंडर रूट आर स्क्वायर कट्टे गए तो अंडर रूट कि ड्यूरिंग एसएचएम जे तुसी वेलोसिटी एट एनी टाइम कढनी है फिर आ फार्मूला ते जे वेलोसिटी एट एनी पोजीशन कढनी है तो आ फार्मूला आएगा। हुण जिद्दां देखो पुत इथों अगर मैं कहना कि मीन पोजीशन ते वेलोसिटी कढनी है मीन पोजीशन ते वेलोसिटी कढण लई मैनू एक्स की पुट करना पैना 0। जदों मैं मीन पोजीशन ते एक्स 0 पुट करूंगा तो वी की हो जाएगा पुत ओमेगा आर। पर ओमेगा आर ता सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल दी मैक्सिमम वेलोसिटी हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब मैं की सीखिया इत्थे कि जदों भी मेरे सामने कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा आर होएगी और किथे होएगी जदों वो पार्टिकल मीन पोजीशन तो पास कर रहा लंघ रहा एट मीन पोजीशन। तो ये दो गल्लां याद रख लें। अच्छा जे आपां गल करिए एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा हुण एक्सट्रीम पोजीशन चाहे जे पॉजिटिव है तो एक्स होएगा प्लस आर ते जे नेगेटिव है तो माइनस आर। हुण अगर तुसी एक्स की वैल्यू इत्थे पुट करोगे चाहे प्लस आर करो चाहे माइनस आर उहदा स्क्वायर आर स्क्वायर ही होएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। की सीखिया कि अगर मेरे सामने कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो उस पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ओमेगा आर है और कितने है जो वो पार्टिकल मीन पोजीशन चो लंघ रहा और मिनिमम वेलोसिटी 0 है कितने है जो वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। सो मतलब अज तो बाद अगर थानू कोई कहे कि find velocity of particle executing simple harmonic motion at any time मतलब at 2 सेकंड फिर आ फार्मूला यूज कर लियो तो जे कवे एट मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है और एट द मिड पॉइंट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन तो फिर तुसी
एक्स की वैल्यू ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली पुट करके आ फार्मूला यूज करके आंसर दे सकते। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट बेटा थोड़े चों सब नू क्लीयर है? हाँ अच्छा हुण देखो लास्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा आ जिहड़ा फार्मूला है अगर आप इनू स्क्वायर कर लीए तो एक्स स्क्वायर इधर ले आंदा प्लस हुण पुत्र देखो आ फार्मूला एक्चुअली ये सिर्फ दो वेरीएबल्स है, एक एक्स एक वी। जदों एक्स ने चेंज होना सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे पार्टिकल की पोजीशन ने चेंज होना तो वी ने भी चेंज होना। तो वी और एक्स दो वेरीएबल्स है, तो आ भी वेरीएबल है आ भी वेरीएबल है। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो मैं कुछ भी नहीं ना लिखा, उन्होंने मैं जान के इदा लिख सकता। तो शायद तुसी लोगों ने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ी होएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होएगी। तो ये जी है ना इट इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। मतलब जे तुसी पोजीशन ते वेलोसिटी दे विच ग्राफ प्लॉट करो फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम तो वो इलिप्टिकल शेप का आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुत्र, खास करके कंपटीशन लई या न्यूमेरिकल्स लई भी। तो अगर असी एक्स और वेलोसिटी दे विच ग्राफ प्लॉट करिए तो उहदी जिहड़ी शेप है वो इलिप्टिकल शेप है। वो इस रिजल्ट ने दसता इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो ये याद रखना। ठीक है, एलिप्स ड्रॉ कर लेना आप इसे। तो ये जड़ा इलिप्स है ਇਹਦਾ फायदा की है देखो बेटा, हुण आ पॉइंट जड़ा है ना दिस पॉइंट, इस पॉइंट लई एक्स जीरो है। तो अगर आप इसे एक्स जीरो पुट करते हैं, अगर एक्स जीरो पुट करते हैं तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और वी की वैल्यू कितनी आ गई आर ओमेगा। तो मतलब आ जड़ा पॉइंट है तो ये आर ओमेगा के बराबर है, दिस इज आर ओमेगा। आ वाला माइनस आर ओमेगा बन गया ना, दिस इज। और आ जड़ा पॉइंट है इस पॉइंट लिए वी जीरो है, ये भी जीरो है। तो अगर वी जीरो पुट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आ वाली वैल्यू प्लस आर है और आ वैल्यू माइनस आर है ना। तो इट मीनस एक तो तुसी ये याद रख लेना बेटा अज दे लई कि जिहड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उहदे लई वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ इलिप्टिकल शेप दा वा, और वेलोसिटी एक्सिस दे ऊपर जिहड़ा इंटरसेक्ट है तो आ वेलोसिटी एक्सिस है, तो इहदे ते इंटरसेक्ट जिहड़ा वा ओदी वैल्यू आर ओमेगा वा, और जिहड़ा पोजीशन एक्सिस ते इंटरसेक्ट है ओदी वैल्यू एंप्लीट्यूड आर है। तो मतलब इत्थों आपां अलग अलग सिचुएशन च आंसर कढ सकते हैं, बट ये रिजल्ट नूं अज नोट कर लेना। तो इन्नी गल लगी समझ पुत्र?